हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी ई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे थे। आज की वीडियो जो है एमसीक्यू पर आधारित है। इससे पहले भी एमसीक्यूज़ वाले वीडियो डाले जा चुके हैं। यह इसका नेक्स्ट पार्ट है। यह सभी जो है आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन है वह जो है नेट के एग्ज़ाम में, जो कि 2012 में हुआ था दिसंबर में, तो ये सभी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में न प्रकार्यवाद की व्याख्या किसने की है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर एवं कॉलमी। अलेक्जेंडर और कॉलमी। अलेक्जेंडर जो है कि आपके नव प्रकार्यवाद एवं नव मार्क्स दोनों से संबंधित है। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका नाम हम बता देते हैं। पहला है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, यह 1982 में लिखी गई पुस्तक है। नियो फंक्शनलिज्म, यह 1985 में लिखी गई पुस्तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि नियो फंक्शनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके अलेक्जेंडर हो जाएंगे। तीसरा है 20 लेक्चरर्स सोशल थ्योरी सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड, यह 1987 में लिखी गई है। 20 लेक्चरर्स सोशल थ्योरी सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड। और इनकी एक और पुस्तक है एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट, यह 1988 में लिखी गई है। और लास्ट पुस्तक है नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड, यह 1998 में लिखी गई है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। आइए आगे चलते हैं। मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की है? तो आप सभी को बताना है कि जो मार्क्स की कृतियों में जो है आर्थिक निश्चयवाद, इसे आर्थिक निर्धारणवाद भी कहा जाता है। इसे जो है आर्थिक निर्धारणवाद। ठीक है, ये जो आर्थिक निश्चयवाद है, ये आर्थिक निर्धारणवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्थ्यूजर। अल्थ्यूजर ने जो है मार्क्स की आलोचना की है आर्थिक निर्धारणवाद या आर्थिक निश्चयवाद की। अल्थ्यूजर की कुछ पुस्तकें हम आपको बता देते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है फॉर मार्क्स, 1966 में लिखी गई है। सेकेंड है रीडिंग कैपिटल, 1970 में लिखी गई है। ये दोनों पुस्तकें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अल्थ्यूजर जो है ये सामाजिक निर्माण के जो है 3 मौलिक तत्वों को बताते हैं, जिनमें पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा है राजनैतिक व्यवस्था और तीसरा है वैचारिकी। ध्यान दीजिएगा, पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा राजनैतिक व्यवस्था और तीसरा है वैचारिकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नव मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? तो आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्थ्यूजर। अल्थ्यूजर ने जो है यह कहा है। इन्होंने जो है साथ ही युवा मार्क्स या सच्चा मार्क्स की बात भी करते हैं। परिपक्व मार्क्स, युवा मार्क्स या सच्चा मार्क्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध का किसने अवलोकन किया? सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेविस स्ट्रास। लेविस स्ट्रास। लेविस स्ट्रास की एक और अवधारणा है जो काफ़ी प्रचलित है, वह है नातेदारी का अणु, यानी एटम ऑफ किनशिप। इन्होंने इसके संबंध में जो है 4 प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला है पति पत्नी, मामा भांजा, पिता पुत्र व भाई बहन। ये 4 हो गए, पति पत्नी,
मामा भांजा, पिता पुत्र व भाई बहन, इन्हें जो है इन्होंने नातेदारी के अड़ू कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर संरचनावादियों में किसने ज्ञान तथा शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया है? ज्ञान तथा शक्ति की बात आपको बताना है कि यह किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे फूको होगा, फूको, फूको। इन्हें फोकाल्ट भी लिखा जाता है, फोकाल्ट, ठीक है, फूको या फोकाल्ट। यह जो है फ्रांस के विचारक हैं, यह जो है फ्रांस के विचारक, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, चलिए हम बता देते हैं। द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963, माइंडनेस एंड सिविलाइजेशन 1965, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट यह 1975 में लिखी गई है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी यह 1976 में लिखी गई है। फिर है द केयर ऑफ सेल्फ, यह 1968 में लिखी गई इनकी पुस्तक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने भाषा तथा सामाजिक संस्थाओं की विरचना की? भाषा तथा सामाजिक संरचनाओं, यह भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, डेरिडा। डेरिडा ने जो है भाषा की बात कही है। तो इनकी कुछ पुस्तकें जो है आप लोग सुन लीजिए। स्पीच एंड फिनोमिना 1973, ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1976, राइटिंग एंड डिफरेंस 1978, मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी 1981। ये जो इनकी कुछ पुस्तकें हैं। डेरिडा की एक और अवधारणा जो काफ़ी प्रचलित है वह है विखंडनवाद, विखंडनवाद, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, विखंडनवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने ऐसी वैकल्पिक स्थिति यानी वैकल्पिक समाज की कल्पना की है जिसमें वाणी वाक मंच को संचालित करना बंद कर देगी? यह स्टेटमेंट जो है किससे संबंधित है? तो आप सभी को ऑप्शन में राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेरिडा। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपका डेरिडा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं? तो इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा विचार जो है इसे समाप्त या मृत समझा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैधता, तर्कसंगतता और वस्तुनिष्ठता। वैधता, तर्कसंगतता तथा वस्तुनिष्ठता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन आधुनिकता को अधूरा या समाप्त प्रोजेक्ट समझता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हेबरमास। हेबरमास की कुछ पुस्तकें हैं, उसके भी जो है आप सभी लोग सुन लीजिए। थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1963 में लिखी गई पुस्तक है। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट यह भी 1968 में लिखी गई है। लेजिटिमेशन क्राइसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक है, 1973 में लिखी गई है। कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी यह 1979 में लिखी गई पुस्तक है। द फिलोसफिकल डिस्कवर ऑफ मॉडर्निटी यह 1988 में लिखी गई है। मोरल कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेटिव एक्शन, मोरल कॉन्शियसनेस
एंड कम्युनिकेटिव एक्शन 1990 में लिखी गई है। पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग यह 1992 में लिखी गई पुस्तक है। तो ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। हेबरमास ने जो है ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अनुभविक या विश्लेषणात्मक ज्ञान, दूसरा है ऐतिहासिक ज्ञान और तीसरा है विवेचनात्मक ज्ञान। इसी के आधार पर इन्होंने 3 प्रकार के हितों की बात की है। पहला है तकनीकी हित, दूसरा है व्यवहारिक हित और तीसरा है उद्धारक हित। ठीक है, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संपूर्ण समुदायों पर कार्य अर्थात पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट 1992 की किसने पहल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के.एस. सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी.एस. घुरिये के अनुसार जाति प्रथा से प्रभावित समाज की विशेषताएं कौन सी है? तो आप सभी को दिए गए जो ऑप्शन है नीचे कूट दिया गया है, तो इसमें से आपको आंसर चॉइस करना है। यहाँ पे जो है चौथा क्वेश्चन जो है चौथा स्टेटमेंट नहीं लिखा गया है, तो चलिए फिर भी हम इसका आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। यह दोनों जो स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 है जो गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ एक तरफ लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं, तो आप सभी को चॉइस करना है कि इनमें से जो है कौन सा आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4 और 1। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। पहला का जो होगा जी.एस. घुरिये की पुस्तक का जो है, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी होता है या शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एन.के. बोस का जो होगा ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, यह पुस्तक आपकी तीसरे नंबर पे मिल जाएगा, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। सुरजीत सिन्हा की पुस्तक का नाम है फील्ड स्टडीज़ ऑन द पीपल्स ऑफ इंडिया, फील्ड स्टडीज़ ऑन द पीपल ऑफ इंडिया मेथड्स एंड पर्सपेक्टिव। और डी.एन. मजूमदार की पुस्तक रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजाति तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? तो यह स्टेटमेंट जो है किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी.डी. कोशंबी। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसका मत है कि शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी वीडियोस में हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुईस ड्यूमा ने जो है यह जाति प्रथा के संबंध में स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे जो ये शुद्ध अशुद्ध की बात लिखी गई है, इसे कई बार पवित्र और अपवित्र भी लिखा जाता है। पवित्र एवं अपवित्र या फिर सुचिता एवं प्रदूषण। ठीक है, सुचिता एवं प्रदूषण। तो इस स्टेटमेंट की जगह या फिर पवित्र एवं अपवित्र की धारणा हो सकता है या सुचिता एवं प्रदूषण। तो यह जो स्टेटमेंट लुईस ड्यूमा से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है।
नृजाति वैज्ञानिक निम्न में से इच्छुक होते हैं। तो आप सभी को बताना है कि जो नृजाति वैज्ञानिक होते हैं वह जो है इनमें से किसमें इच्छा रखते हैं अपनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कलापूर्ण प्रणालियाँ जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती है, अर्थात सूक्ष्म संरचनाएं और दीर्घ संरचनाएं दोनों की बात कर रहे हैं ये। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।